जो कि बिहार से इस वक्त सामने आ रही है। तो बिहार में बड़े सियासी हलचल के बीच लालू यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार बंद कमरे में लगभग 40 मिनट तक लालू, नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद तेजस्वी और लालू अपने आवास लौट गए हैं। मुलाकात के बाद कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में बड़ी उलटफेर होने की संभावना है। वही खबर यह भी है कि जदयू ने अपने विधायकों को पटना में रहने का फरमान जारी किया है। तो इस मुलाकात के बारे में तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत ही अहम मुलाकात आज सीएम नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी के बीच में हुई है। जी प्रभा, ये मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और सारी जो राजनीतिक उठापटक जो मीडिया में चल रहा था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सरकार में हैं और सरकार में है तो मुख्यमंत्री से मिलना जो है कोई नई बात नहीं है और अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं। उनसे सवाल किया गया कि बिहार में कुछ राजनीतिक घटनाएं घटेगी, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने जो है कहा कि जो मीडिया में मनगढ़ंत जो कहानियां चल रही है वो आप लोग की उपज है और साफ तौर से उन्होंने खारिज कर दिया। जहां तक सीट बंटवारे पर जो बात हो रही है और उस पर जो सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग के अंदर सब चीज ठीक है और सीट बंटवारा भी लगभग फाइनल है और हो सके तो कुछ दिनों बाद उसकी जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह सुबह जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी कि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं उनको 72 घंटे का समय दिया गया है, जेडीयू के कोई भी जो है विधायक है इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हम विधायक हैं, हमें तो कोई मैसेज या फोन नहीं आया है। खुद एमएलसी खालिद अनवर ने भी कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और बैठक जो बीजेपी के अंदर जो चल रही है तो बीजेपी की जो है वो अपनी अंदरूनी बैठक है और उसमें जो है बीजेपी के तमाम नेता और विधायक और सांसद भी मौजूद है और बीजेपी जो है 2024 को लेकर अपने कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर रही है उनके साथ। तो जिस तरह से जो सुबह में जो घटनाक्रम आ रही थी कि बिहार में कुछ अलग राजनीतिक घटना घटने वाली है उस पर जो है वो विराम लग गया है और तेजस्वी यादव ने खुद आकर कहा कि ये सब मीडिया की जो मनगढ़ंत है, कहीं बातों में सच्चाई नहीं है। मणिभूषण, एक और बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जदयू पार्टी ने फरमान दिया है कि कोई भी जो विधायक है वो पटना से बाहर नहीं जाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है 22 जनवरी से, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देखिए, मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन कोई भी बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जो जेडीयू के जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं उन लोगों की तरफ से यह साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हमें कोई फरमान नहीं मिला है कि हमें कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है। ये सब जो है मीडिया में देर रात से ही जो है ये सब चल रही है और अगर इस तरह की बातें होती तो अब तक कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक कुछ नया नहीं। अच्छा, एक और बयान सामने आया मणिभूषण बीजेपी की तरफ से, कह सकते हैं कि एक बार फिर से निमंत्रण के तौर पर सीएम नीतीश कुमार को कहा गया है कि अगर वो 22 जनवरी को अयोध्या आना चाहे तो आ सकते हैं। क्या लगता है? देखिए, ये सब जो भी बातें हैं वो बीजेपी की तरफ से ही कही जा रही है। अभी तक जेडीयू की तरफ से वो किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है जेडीयू के जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हमें निमंत्रण आया है, लेकिन उस निमंत्रण को लेकर और कोई किसी भी नेताओं की जो है की तरफ से सहमति नहीं आई है। अगर मुख्यमंत्री के नाते देखा जाए तो किसी भी मुख्यमंत्री को जो है वो अयोध्या जो है राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आमंत्रण नहीं है, केवल वहीं के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, कुछ नेताओं को गया हुआ है निमंत्रण, वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते गया हुआ। तब देखना है अगर नीतीश कुमार के पास जो इनविटेशन गया है तो क्या वो अयोध्या जाते हैं या नहीं जाते हैं। इनके इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, अगर उनके पास कोई भी इनविटेशन आया तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया है तो कुछ लोगों ने जो है, और खासतौर पे कांग्रेस ने इसे आरएसएस और बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे को बताकर बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।